हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष। टुडेस वी हैव द टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या है इसके बारे में जानेंगे हम। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हमारा सोडियम डेफिशिएट, सोडियम इम्बैलेंस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रेफर टू दी homeostasis of ion in the body fluids. These ion maintain essential psychological function. Right. So electrolyte refer to the homeostasis. Electrolyte क्या होता है आपका? Electrolyte is the आपका means बैलेंस। राइट, मीन्स बैलेंस क्या होता है? बैलेंस मीन्स कि आपका होम्योस्टेसिस, जो आपका रेगुलेटरी सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखना, उसको बैलेंस बना के रखना। किसका? आपका आयन का, बॉडी फ्लूइड के आपके अंदर, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम है ना, क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। तो जितने भी जो आयंस होते हैं उनका बैलेंस बना करके रखना आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस या होम्योस्टेसिस। दिस आयन मेंटेन एसेंशियल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब ये जो आयन है आपका मेंटेन करते हैं, आपका इसेंशियल होते हैं आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए। जैसे कि कुछ आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनके नॉर्मल रेंज के बारे में हम देखेंगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट होते हैं आपके बॉडी फंक्शनिंग के लिए, तो आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। राइट, सो सोडियम जो होता है, सोडियम की जो नॉर्मल रेंज है वो होती है हमारी 135 से 145 एम इक्विवेलेंट पर लीटर। राइट, सो कितनी इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होती है? 135 से 145 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर। रेगुलेट ईसीएफ वॉल्यूम, इसका फंक्शन क्या होता है आपका? रेगुलेट करता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम को, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। देन पोटेशियम, पोटेशियम का जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो कितनी होती है आपकी? 3.5 से लेकर के 5.0 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर। ऑलराइट, तो इसका जो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आपका मसल्स फंक्शन, एसिड बेस बैलेंस, मस्कुलर के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसका फंक्शन होता है, और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इसका इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपका कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम का जो नॉर्मल रेंज है 8.5 से लेकर के 10.5 mg पर डीएल होता है। जो कैल्शियम होता है आपकी बोन की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बोन्स के लिए, साथ ही साथ आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका 1.5 से लेके 2.5 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो होती है, जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग के लिए। एंड क्लोराइड जो होता है जिसका नॉर्मल रेंज है 96 से 106 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर। फ्लूइड बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस। राइट, सो इसकी नॉर्मल रेंज है 96 से 106 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर। फ्लूइड बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा आपका बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का नॉर्मल रेंज है 22 से लेकर 26 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर। बफर सिस्टम इन एसिड बेस बैलेंस, बफर सिस्टम होता है आपका एसिड बेस बैलेंस का। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और इम्बैलेंस। अब इसके कॉजेस क्या है? क्योंकि हो सकता है तो जीआई लॉसेस की वजह से हो सकता है, लाइक वोमिटिंग, डायरिया हो गया, तो उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया, तो वो एक रीजन हो सकता है। रीनल फेल्यूर की वजह से हो सकता है, आपका किडनी फेल्यूर का पेशेंट है, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर है, वो केस में हो सकता है। नॉर्मल डिस्टर्बेंस, नॉर्मली आपका डिस्टर्बेंस भी हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट में, उस वजह से हो सकता है। सम ऑफ कॉज लाइक बर्न की वजह से हो सकता है, कोई ट्रॉमा हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, फ्लूइड लॉस हुआ है, उसकी वजह से भी हो सकता है। एक्सेसिव फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करने की वजह से भी इम्बैलेंस हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है ना। तो हाइपर इलेक्ट्रोलाइट का हाइपर हो जाना, इंक्रीज हो जाना, सोडियम, पोटेशियम, व्हाटएवर। राइट, इसके अलावा आपका मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन होती है लाइक आपका डायूरेटिक। डायूरेटिक वो मेडिकेशन होती है जो आपकी यूरिन का आउटपुट को इंक्रीज करती है। कुछ स्टेरॉइड मेडिकेशन आती है जो भी आपके अफेक्ट करती है आपके इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को। नेक्स्ट आपका जनरल सिम्टम, कुछ आपके जनरल सिम्टम्स जो होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो क्या क्या आपको सिम्टम्स होते हैं? लाइक आपका फटीग होना, थकान होना, मसल्स में आपका वीकनेस हो जाना, बहुत जल्दी आप कुछ भी काम करेंगे थकान हो जाना, मसल्स में आपके वीकनेस होना, जब भी आप काम करेंगे आपको वीकनेस होना,
कार्डियक आपका डिस अरिथमियास होना, आपका हार्ट रेट का इंक्रीज होना है ना, और कंफ्यूजन होना सीवियर केसेस में, सीजर होना, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन होना। तो ये इम्बैलेंस के केस में सब हो सकता है। अब हम बात करेंगे सोडियम इम्बैलेंस क्या है। अभी तक हमने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस के बारे में देखा। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बैलेंस के अंदर फर्स्ट आएगा सोडियम इम्बैलेंस। सोडियम इम्बैलेंस क्या होता है? सोडियम का नॉर्मल रेंज से कम होना या फिर ज्यादा होना, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सोडियम इम्बैलेंस। इधर डिक्रीज होना और एन इंक्रीज होना, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? सोडियम इम्बैलेंस। उसका प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना और डिक्रीज होना नॉर्मल रेंज से। नॉर्मल रेंज क्या है? 135 से लेकर 145 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर। तो हाइपर नेट्रीमिया के बारे में जानेंगे पहले। हाइपर नेट्रीमिया क्या होता है? सॉरी, हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपो मीन्स क्या होता है? कम। नेट्रीमिया का मीन्स होता है सोडियम। तो सोडियम डेफिशिएट, इन सिंपल वर्ड में सोडियम डेफिशिएट, सोडियम की आपकी प्लाज्मा के अंदर कमी होना, उसको बोलते हैं सोडियम डेफिशिएट। सीरम सोडियम लेस देन 135 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर से कम होना, रिजल्ट इन वाटर शिफ्टिंग इनटू सेल्स। किस वजह से हो सकता है? आपका वाटर है वो शिफ्ट होता है आपका सेल्स में, जो कि आपका कॉज करता है सेल्यूलर स्वेलिंग को। कॉजेस आप हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया को आपका कॉज करता है एक्सेसिव सोडियम लॉस, बहुत ज्यादा सोडियम का लॉस होना। डायूरेटिक की वजह से हो सकता है, लाइक आपका थाइसिड हो गया, फ्रूसेमाइड हो गया, लूप डायूरेटिक की वजह से आपको हो सकता है। वॉमिटिंग या डायरिया की वजह से हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो गया, उसकी वजह से लूज मोशन की वजह से हो सकता है। बर्न की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होने की वजह से हो सकता है, आपका डाइट्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया की वजह से हो सकता है, एक्सेस वाटर इनटेक, बहुत ज्यादा वाटर इनटेक करने की वजह से या कम इनटेक करने की वजह से भी हो सकता है। हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड कुछ आपने इंसर्ट किया है, पेशेंट इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से हो सकता है। SIADH मीन्स की सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सीक्रेशन, ADH हार्मोन होता है उसका सीक्रेशन कम होने की वजह से, एंटी डायबिटिक हार्मोन का सीक्रेट कम होने की वजह से आपका एक्सेस आपका एक्सक्रेट होना है यूरिन, उसकी वजह से आपका फ्लूइड एक्सक्रेट होने की वजह से हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशन होती है जिनकी वजह से हो सकता है, जैसे रीनल फेल्यूर की वजह से हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर की वजह से हो सकता है, लीवर सिरोसिस की वजह से, लीवर फेल्यूर की वजह से हो सकता है, एड्रीनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से हो सकता है, लाइक एडिसन डिसीज में या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म में हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके क्या क्या हो सकते हैं? साइन एंड सिम्टम। जो माइल्ड रेंज होती है वो होती है 130 से लेकर 140 134। सीवियर मॉडरेट जो रेंज होती है वो होती है 125 से लेकर के 120, जो इसका कम होना, और सीवियर में जो होता है लेस देन 125। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आपके हो सकते हैं? लाइक आपको नोजिया होना, मैलिस होना, कंफ्यूजन होना, हेडेक होना, सीजर होना, कोमा आना, मसल्स क्रैम्प्स होना, लिथार्जी होना, जनरल फटिग होना, इसके अलावा आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट होना, डिस्टोर्शन होना, इवन डेथ होना। तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, ये आपकी इंपॉर्टेंट होती है। इवन आपकी जो हार्ट की जो एक्टिविटी होती है, पंप करने की, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की, वो सोडियम पोटेशियम की वजह से ये आपका करता है कैल्शियम। तो ये इंपॉर्टेंट आपका एलिमेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आपकी मसल्स एक्टिविटी के लिए। तो जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम होगी तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? नोजिया होगा, जनरल मैलिस होना, कंफ्यूजन होना, हेडेक होना, सीजर होना, कोमा होना, मसल्स क्रैम्प्स होना, पेशेंट को लिथार्जी होना, समटाइम रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा सकता है पेशेंट, फटिग होना, डिसोरिएंटेड होना, और इवन डेथ भी हो सकती है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या क्या हम कर सकते हैं? तो सीरम सोडियम लेवल हम चेक करा सकते हैं, सीरम ऑस्मोलिलिटी चेक करा सकते हैं, यूरिन सोडियम की ऑस्मोलिलिटी चेक कराना, रीनल फंक्शन टेस्ट RFT टेस्ट करना, एंडोक्राइन स्टडीज करना, इफ हार्मोनल कॉज सस्पेक्टेड है, लग रहा है, तब ECG करना फॉर ट्रू आउट कार्डियक अरिथमियास को फाइंड आउट करने के लिए, रूल आउट करने के लिए, नॉट रूल आउट करने के लिए कार्डियक आप ECG करा सकते हैं। तो दिस इज द मैनेजमेंट जो आपको मैनेजमेंट कराना होता है, जो आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो हम यहाँ पे करा सकते हैं। सीरम पोटेशियम लेवल हम चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट करा सकते हैं, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस करा सकते हैं, ECG कराएंगे जिसमें हम फ्लैट एंड वेव्स वगैरह देखेंगे। देन मैनेजमेंट क्या है? माइल्ड केस है तो आपको फ्रूट को रिस्ट्रिक्शन करना होगा, है ना,
आप IV फ्लूइड सोडियम क्लोराइड वगैरह जा रहे हैं तो उसको आपको NS को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। ओरल सॉल्ट सप्लीमेंट डेफिशिएट हम पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन हो गया, ओरल सॉल्ट सप्लीमेंट हो गया। ट्रीट अंडरलाइंग कॉज को आपको ट्रीट करना है, किस वजह से ये हो रहा है आपको फाइंड आउट करना है, रूट कॉज को उसको ट्रीट करना है। मॉडरेट टू सीवियर केस में आपको IV हाइपरटोनिक सलाइन देना है 3%, नॉट 9%, 3% मॉनिटर करना है, या फिर आप इसके अलावा अनदर चॉइस है उसको प्रेफर कर सकते हैं। मॉनिटर करना है फॉर फ्लूइड ओवरलोड, पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड ना हो उसको भी आपको मॉनिटर करना है। डायूरेटिक विथ सलाइन, डायूरेटिक आप दे सकते हैं विथ है। तो डायूरेटिक जो मेडिकेशन है हम यहाँ पर सोडियम इम्बैलेंस, सोडियम डेफिशिएट के केस में हम डायूरेटिक मेडिकेशन भी पेशेंट को, इफ फ्लूइड ओवरलोड हो गया है तो वैसोप्रेसिन हम ले सकते हैं पेशेंट को, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वेपटेंस, राइट। तो वैसोप्रेसिन क्या होती है आपकी, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है, इनको वेपटेंस के नाम से भी जानते हैं। फ्रीक्वेंटली हम मॉनिटर करेंगे सीरम सोडियम लेवल को एवरी 2 to 4 आवर में, एज पर कंडीशन हम पेशेंट की मॉनिटर करना है हमको फ्रीक्वेंटली सीरम सोडियम को। इम्पोर्टेंट सोडियम करेक्शन रेट शुड नॉट बी एक्सीड, आपको इम्पोर्टेंस क्या है आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। सोडियम का जो करेक्शन है वो रेट आपका शुड बी नॉट एक्सीड 12 से जो 8 to 12 मिली एक्विवेलेंट इन 24 आवर है। तो रैपिडली आपको बहुत ज्यादा सोडियम का करेक्शन भी नहीं देना है, आपको 8 से 12 जो नॉर्मल मिली एक्विवेलेंट पर लीटर है उतना ही रखना है, उससे ज्यादा आपको 24 आवर में नहीं देना है, टू अवॉइड सेंट्रल पोटेंट माइलिनोलाइसिस, राइट। क्योंकि आप ज्यादा देंगे, आप तो 24 आवर में आप 12 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा दे रहे तो आपको सेंट्रल फोर्टिन माइलोनाइलाइसिस की जो प्रॉब्लम होती है वो आपको हो सकती है, राइट, इसकी वजह से। नेक्स्ट इसका प्रिवेंशन, कैसे आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज हियर, मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट, आपको इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करना है। स्पेशली पेशेंट आपका हॉस्पिटलाइज है और उसको IV फ्लूइड वगैरह जा रहे हैं तो एट रिस्क होती है पेशेंट को, तो आपको मॉनिटर करना है कंटिन्यूसली। CBC इलेक्ट्रोलाइट हम ज्यादातर मॉनिटर करते हैं पेशेंट आपका हॉस्पिटलाइज होता है, एडमिट होता है तो, राइट। इसके अलावा आपका अवॉइड अननेसेसरी हाइपोटोनिक IV फ्लूइड, अननेसेसरी आपको हाइपोटोनिक फ्लूइड पेशेंट को नहीं देना है, उसको आपको अवॉइड करना है। एजुकेट ऑन अप्रोप्रिएट वाटर इनटेक, अप्रोप्रिएट वाटर इनटेक, प्रॉपर वाटर इनटेक के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना है। कॉज एंड यूज ऑफ डायूरेटिक, डायूरेटिक को क्या क्या उसके कॉजेशन है उनके बारे में बताना है। और कंट्रोल अंडरलाइंग क्रोनिक कंडीशन, इसके अलावा अंडरलाइंग क्रोनिक कंडीशन जैसे हार्ट फेल्यूर, लीवर फेल्यूर है ना, रीनल फेल्यूर है, तो उनको भी आपको मैनेज करना है, ताकि रूट कॉज को मैनेज करेंगे तो फर्दर मैनेज हो जाएगा, राइट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, तो फर्स्ट आपको असिस्ट करना है, वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को असिस्ट करना है, ट्रैक करना है इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को डेली, वेट को चेक करना है, रिव्यू लैब जो भी वैल्यूज आ रही है, सोडियम हो गया, ऑस्मोलेट्री हो गया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया, उनको सारी चीजों को रिपोर्ट को ट्रैक करना है, ट्रेस करना है, इम्प्लीमेंट करना है। क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक आपका फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन एज ऑर्डर, यदि ऑर्डर है तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन आपको पेशेंट को रखना है, एडमिनिस्टर करना है आपको मेडिकेशन IV फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब, जो भी मेडिकेशन जो भी IV फ्लूइड प्रिस्क्राइब किया है फिजिशियन ने, कंसल्टेंट ने, उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, पेशेंट को देना है। प्रोवाइड सेफ्टी, पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करना है। प्रिवेंट फॉल्स सीजर, ताकि फॉल्स सीजर से प्रिवेंट कर पाए। एजुकेट करना है पेशेंट को एंड उसकी फैमिली को। द नेक्स्ट इवेल्युएशन, इम्प्रूव सोडियम लेवल, सोडियम लेवल को आपको इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव सोडियम लेवल एंड रिजोल्यूशन ऑफ सिम्टम, जो भी सिम्टम है उनको रिजोल्यूट करना है, उनको करेक्ट करना है। न्यूरोलॉजिकल कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है उसको भी आपको चेक करना है, और नो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। और पेशेंट को भी आपको एजुकेट करना है, उसको भी आपको हेल्थ एजुकेशन देना है, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर जाना है, क्विकली हम इसे रिव्यू कर लेते हैं, जिसमें आज हमने देखा
कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट का नॉर्मल रेंज और रेट क्या है उसके बारे में हमने जाना। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस किस किस वजह से हो सकता है और फाइनली फिर हमने यहाँ पर देखा सोडियम इम्बैलेंस, सोडियम इम्बैलेंस क्या है और सोडियम इम्बैलेंस के बाद हमने देखा सोडियम डेफिशिएट। तो ओवरऑल जो लेक्चर था सोडियम डेफिशिएट का मैनेजमेंट, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, कॉजेस, इसके बारे में हमने बात की। तो सोडियम का 135 से कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना इसको हम इम्बैलेंस बोलते हैं। सोडियम डेफिशिएट, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपो मतलब कम होना, नेट्रीमिया मतलब कि सोडियम, सोडियम का 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होना। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि आपका शिफ्ट हो जाता है आपका वाटर शिफ्टिंग इनटू सेल्स में, जो कि आपका कॉज करता है सेलुलर स्वेलिंग को, इस वजह से हो सकता है। लॉस होने की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव सोडियम लॉस हो गया, डायबिटिक की वजह से, वोमिटिंग की वजह से, डायरिया की वजह से आपको हो सकता है, बर्न की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव वाटर इनटेक या लॉस की वजह से, हाइपोटोनिक फ्लूइड की वजह से, रीनल फेल्योर, लिवर फेल्योर, हार्ट कंजेशन की वजह से हो सकता है ना। सम ऑफ द मेडिकल डिसीज की बात करें तो एड्रिनल इनसफिशिएंसी, हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से हो सकता है ना। तो ये इसकी रीजन है। और हमने देखा कि साइन सिम्टम क्या होना, जनरली कंफ्यूजन होना, हेडेक होना, सीजर होना, लेथार्जी होना, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होना, डिसोरिएंटेशन होना, फटिग होना, इवन डेथ होना। सोडियम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपका सीरम सोडियम लेवल और सीरम ऑस्मोलरिटी, यूरिन सोडियम ऑस्मोलरिटी, रीनल फंक्शन टेस्ट, एंडोक्राइन स्टडीज, मैनेजमेंट हमने देखा माइल्ड है तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, ओरल सॉल्ट सप्लीमेंट, ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, मॉडरेट सीवियर के केस में हाइपोटोनिक सलाइन देना है 0.3% NaCl, मॉनिटर करना है फ्लूइड ओवरलोड को, डायूरेटिक सलाइन, इफ ओवरलोडेड है फ्लूइड तो वैसोप्रेसिन, और प्रिवेंशन अवॉइड अननेसेसरी हाइपोटोनिक, एजुकेट अप्रोप्रिएट वाटर इनटेक, कॉजेशन ऑफ डायूरेटिक एंड कंट्रोल अंडरलाइंग कॉजेस। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क और यू कैन लीव यूर कमेंट। ऑलराइट, तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड डे, बाय बाय।